हेलो जय हिंद साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 से। तो साथियों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 से स्टैटिक जीके से 30 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो साथियों मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, राजस्थान के किस शहर में उम्मेद भवन पैलेस स्थित है। साथियों सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए जोधपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है। बताइए साथियों भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए संसद। संसद साथियों राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा सकती है, ऑप्शन ए का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध वादक पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी तबला के लिए। साथियों ऑप्शन सी तबला के लिए प्रसिद्ध है साथियों, पंडित किशन महाराज तबला के लिए प्रसिद्ध है साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति के प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है गुलजारी लाल नंदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है। साथियों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट, नोट कर लेना। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है। सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी पेटीएम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिम्बा जी ने 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका संबंध किस खेल से है। साथियों दिल्ली पुलिस परीक्षा में इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी तीरंदाजी खेल के लिए प्रसिद्ध है साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से साथियों नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नोट कर लेना। सही आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन ए राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रित वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली किसने प्रारंभ की है। सही आंसर है साथियों, सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने साथियों इस प्रणाली को शुरू किया है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाटो का पूर्ण रूप क्या है। नाटो की साथियों ये फुल फॉर्म पूछ रहा है, नाटो की फुल फॉर्म। तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए नॉर्थ एंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज के चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की आयु डैश होनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन ए 21 वर्ष से साथियों। अगर आप पंचायती राज चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी 21 वर्ष से आयु कम नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साथियों जो 200 का नोट है उसके पीछे किसकी तस्वीर अंकित है। तो सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए सांची स्तूप। सांची स्तूप साथियों आपने पढ़ा होगा सांची स्तूप हिस्ट्री में, तो साथियों उसकी इस पर तस्वीर 200 के नोट पर पीछे है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी भोपाल। साथियों भोपाल में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान केंद्र स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने साथियों इस प्रस्ताव को रखा था। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष किससे संबंधित हैं, किससे जोड़े गए हैं। सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी
पैंतालीसवें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं साथियों समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने बनाया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो साथियों बताइए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, किसने सबसे तेज शतक बनाया है? सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी, ग्लेन मैक्सवेल ने साथियों सबसे तेज शतक बनाया है वनडे विश्व कप में। चलिए अगला क्वेश्चन है। एआई सुरक्षा पर हमला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यूके में। ऑप्शन बी यूके में साथियों वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित होगा यूके में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, बलवंत राय समिति द्वारा साथियों त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी, स्पोर्ट्स इंडिया। साथियों स्पोर्ट्स इंडिया नाम बदल चेंज कर दिया है, स्पोर्ट इंडिया कर दिया है। चलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA की स्थापना 1999 में हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में। हैदराबाद में साथियों बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित नहीं है? साथियों यहाँ पर नहीं है लिख रहा है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस तरह के प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों की प्रजातंत्र में व्यवस्था की गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? साथियों रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को अमूर्त विरासत स्थल के रूप में अंकित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नोरोज। साथियों नोरोज ये एक अमूर्त विरासत स्थल के रूप में अंकित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन है। किस व्यक्ति के प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुलजारी लाल नंदा ने। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तपोवन विष्णुगढ़ जल विपथ परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी, उत्तराखंड में ये परियोजना स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह महानदी डेल्टा में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह महानदी साथियों उसमें स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, पारादीप बंदरगाह साथियों महानदी डेल्टा में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया? बताइए साथियों किसने कराया? सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए,
खजुराहो ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? कोणार्क मंदिर है साथियों, उसका निर्माण किन शासकों द्वारा कराया गया था? तो सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी गंग ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? साथियों अमृतसर है, अमृतसर में एक स्वर्ण मंदिर है, तो बताइए साथियों उसका निर्माण किसने यानी किसने बनाया था उसे? तो सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है अर्जुन देव ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है? बताइए साथियों किस मंदिर को माना जाता है? तो सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी बृहदेश्वर मंदिर को साथियों शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है, द्रविड़ चोल कला शैली का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया साथियों? बताइए निर्माता कौन है या किसने करवाया? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नरसिंह देव द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। लिख के रख लो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्य शिल्पकला है में स्थित है? बताइए साथियों कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी चिदंबरमपुर में साथियों ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, किसने डाली थी लिंगराज मंदिर की नींव? सही है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जजाति केसरी ने इस मंदिर की नींव रखी थी साथियों, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों जो थोड़े मैंने इसमें मंदिर वाले क्वेश्चन डाल दिए क्योंकि साथियों इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ ही लेता है, तो साथियों वीडियो छोड़ के मत जाना, आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो पहले आप इस मंदिर का मोढेरा का मंदिर किस राज्य में स्थित है साथियों बताइए? सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी गुजरात में साथियों ये मंदिर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लैक पोंडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ब्लैक पोंडा, तो सही आंसर साथियों सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कोणार्क का सूर्य मंदिर साथियों ये ब्लैक पोंडा के नाम से प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों इस पर आप तो तीर्थ करने गए होंगे, तो बताइए साथियों किस राज्य में है? सही आंसर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। अगर साथियों आप जम्मू कश्मीर गए हैं वैष्णो देवी मंदिर बहुत सुंदर मंदिर है साथियों, जरूर देखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? साथियों बताइए, क्वेश्चन चेंज हो गए यहाँ पर, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन बी महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से साथियों, बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता दी गई है? बताइए साथियों कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची में साथियों 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 10वीं अनुसूची में है साथियों, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी का विवरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है? यहाँ पे लागू नहीं होता है। सही आंसर है साथियों, सही आंसर है इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी मणिपुर और नागालैंड में साथियों 6ठी अनुसूची जो लागू नहीं होती है, ए और सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु, तमिलनाडु 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था साथियों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, तमिलनाडु याद करके रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी पहली अनुसूची।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? बताइए साथियों, सही आंसर क्या है? किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? साथियों सही आंसर है ऑप्शन डी। या बार बार भूल जाती हो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, प्रथम संशोधन के द्वारा। साथियों ये सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 63। साथियों इसका सही आंसर है आर्टिकल 63। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वित्तीय आपदा की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 360। साथियों आर्टिकल 360 के अंतर्गत। नोट कर लेना। अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, आर्टिकल 340 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया है? बताइए साथियों, बंटवारे का वर्णन किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है, यानी फिर किस राज्य से संबंधित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जम्मू कश्मीर से। समवर्ती सूची जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित नहीं है। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? कितने विषय थे साथियों? सही आंसर है ऑप्शन बी, 47 विषय थे। साथियों जब संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो साथियों आपके यहाँ पर 47, आपको 47 बताना है। चलिए अगला प्रश्न पूछते हैं। मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं? बताइए साथियों, कितने विषय हैं राज्य सूची में? सही आंसर है ऑप्शन ए, 66 विषय हैं। साथियों मूलतः यानी कि मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं साथियों? 66। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं? और यहाँ पर संघ सूची की बात हो रही है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 97 विषय हैं। साथियों मूलतः संघ सूची में कितने बताने हैं? 97। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसको कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? क्वेश्चन चेंज होने लगे साथियों, यहाँ से क्वेश्चन आपके चेंज होने लगे। अब आपका यहाँ पर कंप्यूटर का टॉपिक आ गया। बताइए निम्नलिखित में से कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। ये तो आपको पता होगा, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के विकास में अधिकांश योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में अधिकांश योगदान किसका है, ये पूछ रहा है साथियों क्वेश्चन में। सही आंसर है ऑप्शन डी, वॉन न्यूमन का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में अधिकांश योगदान किसका है? क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, चेंज करके पूछ रहा है साथियों। सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? यहाँ पर आधुनिक कंप्यूटर की खोज पूछ रहा है साथियों, कब हुई? सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 1946 ईस्वी को। साथियों इसका राइट आंसर है 1946 ईस्वी को आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है सॉफ्टवेयर, हार्ड, फॉर्मवेयर या फिर ह्यूस्टन? बताइए साथियों। सही आंसर है ऑप्शन बी। सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, हार्डवेयर।
कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है साथियों उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम और कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या फिर अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। साथियों ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य सामग्री को क्या कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर कहा जाता है साथियों, सॉफ्टवेयर, याद कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग है वो क्या कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, जो साथियों सीपीयू होता है अपना वो कहलाता है। सीपीयू आपने देखा होगा इस तरह से बना हुआ होता है, साथियों वो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है सीपीयू, याद रखना है सीपीयू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिस पर आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ये भी साथियों आपका सीपीयू हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, कौन सा होता है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। साथियों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, इसमें भी आपका सीपीयू होगा साथियों। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, ध्यान से देखो क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है। क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वो क्या कहलाता है। डिस्क, चिप, संबुलम या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, साथियों हम चिप में सबसे ज़्यादा डेटा को रख सकते हैं, डिस्क में नहीं रख सकते, तो आपका यहाँ पर चिप राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिक्नोमीटर का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लखनऊ में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, तो साथियों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देंगे। इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2000 ईस्वी में उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बरसाना होली डॉट के साथ खेली जाती है, बताइए साथी बरसाना की होली किसके साथ खेली जाती है। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डंडे के साथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन धर्म से। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ है, बताइए साथियों भारत में कथक नृत्य की शास्त्रज्ञ कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, पंडित बिरजू महाराज। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन डी, भाषा परीक्षण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशामेध घाट पर किए जाने वाले 10वां वेग यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों, बी राइट आंसर हो जाएगा, भगवान ब्रह्मा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, परमवीर चक्र। तो साथियों आपको ये क्वेश्चन भी पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि आपको आने वाली परीक्षा में देखने के लिए मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माई पैसेज फॉर्म्स इंडिया डैश द्वारा लिखी गई एक किताब है। साथियों बताइए किसके द्वारा लिखी गई किताब है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इस्माइल मर्चेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था, बताइए साथियों किसने किया था। यहाँ पर मिस्टेक हो गई लिखने में। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, सर फ्रैंक व्हीटल ने। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो साथियों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्यूरा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा वन होते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, बताइए साथियों फिनलैंड की मुद्रा क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यूरो। यूरो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? पता होना चाहिए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? बताइए साथियों सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका एक राज्य नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अटलांटा। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महल। ये साथियों एक भाषा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी के छोटे बेटे को नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। बताइए साथियों शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है साथियों? बताइए सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा घुमरा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो साथियों बताइए सही आंसर क्या होगा? इस खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा? ऑप्शन है आपके पास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फिलीपींस। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं शामिल थीं। तो साथियों बताइए सिंपल क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। ये पूछ रहा है कि संविधान में हस्ताक्षर किए कितनी महिलाएं शामिल थी? तो बताइए साथियों कितनी महिलाएं थीं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 15 महिलाएं शामिल थीं। अगला प्रश्न देखते हैं, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशफाकुल्ला खां। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बगरू डैश में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो साथियों बताइए सही आंसर क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान। बगरू राजस्थान में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था साथियों? तो सही आंसर बताइए क्या होगा? तो सी राइट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पुर्तगाल। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल देश के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उद्घाटन के बाद लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बीच खेला गया और भारत और एक T20 मैच था। बताइए साथियों पहला मैच यकाना स्टेडियम में किसके बीच खेला गया था? सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज। उद्घाटन के बाद लखनऊ के एकाना स्टेडियम में पहला मैच वेस्ट इंडीज और भारत के बीच खेला गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन बी आग्नेय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु जो कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है? बताइए साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रोमीन। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्लोरीन। अगला प्रश्न देखते हैं। CH3COO CH का सूत्र किसका है बताइए साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एथिल एथोनेट। तो रुक्माणी देवी अरुंडेल किस नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है? सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए भरतनाट्यम की। ऑप्शन ए भरतनाट्यम इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक प्रमुख उदाहरण है? सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी ऐरातेश्वर मंदिर। ऑप्शन बी ऐरातेश्वर मंदिर चोल साम्राज्य का एक प्रमुख उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है बेसर एक डैश है। सही आंसर क्या होगा बताइए साथियों, बेसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी मंदिर वास्तुकला शैली। साथियों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाने वाले शासक राजा राम प्रथम का संबंध किस राजवंश से है? तो साथियों आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है बताइए। सही आंसर है साथियों इसका ऑप्शन बी चोल वंश से साथियों राजा राम प्रथम का संबंध है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का क्या नाम था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी INS विक्रांत इनका नाम था साथियों। ऑप्शन सी INS विक्रांत नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2000 में हुए सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में किसके द्वारा कांस्य पदक जीता गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है 2026 में 25वां शीतकालीन ओलंपिक डैश में आयोजित किया जाएगा। बताइए साथियों 25वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन सी इटली में। इटली में साथियों 2026 में 25वां शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था? क्वेश्चन पूछ रहा है किस सन में स्थापित किया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 1927 ईस्वी में भारतीय ओलंपिक संघ को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बोरल वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम में। असम में बोरल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के डैश राज्य में स्थापित एक राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है साथियों खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो सही आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय राज्य असम में स्थित बोगीबील पुल भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है। यह किस महानदी पर स्थित है? बोगीबील पुल साथियों इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी पर। साथियों ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील पुल स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों पूर्व का एथेंस किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मदुरई को साथियों पूर्व का एथेंस कहा जाता है। ऑप्शन सी लिख के रख लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों हाल ही में एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए HAL और सफरान एयरक्राफ्ट ने समझौता किया है। इस सफरान कंपनी का संबंध किससे है? किससे है साथियों? ऑप्शन बी फ्रांस से इस कंपनी का संबंध है। ऑप्शन बी फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी। किस नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी साथियों? क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, सरस्वती नदी पर वैदिक सभ्यता स्थित हुई थी, विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी, सिंधु नदी को खम्बन, सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु नदी साथियों, सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बताइए साथियों, कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, तुंगभद्रा नदी साथियों, तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 25 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? क्वेश्चन पूछ रहा है। सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, रमेश चंद्र दत्त के द्वारा इस किताब को लिखा गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ग कोकिला के नाम से प्रसिद्ध लता मंगेशकर जी को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, 2001 में साथियों, 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पॉली उमरगीर पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रिकेट से साथियों, पॉली उमरगीर पुरस्कार का संबंध है, ऑप्शन डी क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए साथियों, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, होमी जहांगीर बाबा को, होमी जहांगीर बाबा को परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, अतः उनकी याद में प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उनका संबंध किस देश से था? तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, स्वीडन, स्वीडन से साथियों इनका संबंध था। अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल का संबंध स्वीडन देश से था साथियों, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ वास्तुकला शैली का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुक्तेश्वर मंदिर साथियों, मुक्तेश्वर मंदिर द्रविड़ वास्तुकला शैली का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FATF ने किसे ग्रे लिस्ट से हटाया है? FATF ने किसे ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को साथियों, कॉमन आइलैंड को भी हटाया है और पनामा और जॉर्डन, जॉर्डन इन तीनों देशों को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है साथियों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? बताइए साथियों किसने शुरू किया? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र को शुरू किया था, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसके आधार पर बनी है? किसके आधार पर बनी है? तो सही आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कब समाप्त हो गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही ये अवसर समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? बताइए साथियों, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर है साथियों इसका ऑप्शन बी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है, यानी लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई शाखा की खोज की गई है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है साथियों, बताइए सही आंसर क्या है इस प्रश्न का। भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई शाखा की खोज की गई है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, मिजोरम में साथियों इसकी खोज की गई है, ऑप्शन ए मिजोरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेक्चर्स फॉर्म कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? बताइए साथी किसके अनुभव पर आधारित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद के आधार पर, यानी कि अनुभवों पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? बताइए साथियों किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी को उड़ीसा से बिहार पृथक हुआ था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोरखपुर स्थित गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर इससे किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मतलब इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, गांधी शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडोनेशिया ओपन के डबल्स का खिताब किस जोड़ी ने जीता? बताइए साथियों इंडोनेशिया ओपन के डबल्स का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? बताइए साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? बताइए साथियों इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, वेलेंटाइन सिरोल इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूनतम मान प्राप्त होगा? बताइए साथियों निम्नलिखित में से किससे न्यूनतम मान प्राप्त होगा? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1/3 का 1/3। अगला क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला एथलेटिक लीग का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? बताइए साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या होगा बताइए? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता में, जो कि साथियों उमा ने इसको उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्रीस्टाइल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आर्यन नेहरा ने साथियों स्वर्ण पदक जीता था, ऑप्शन डी आर्यन नेहरा। चलिए अगला क्वेश्चन है। पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जो साथियों फर्स्ट समाचार पत्र था वो किसने शुरू किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, जेम्स हिक्की ने इसको शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है। क्षुदित पाषाण के रचयिता कौन है? क्षुदित पाषाण के रचयिता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर क्षुदित पाषाण के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है।
द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए साथियों, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कौन थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, राम मनोहर लोहिया के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, चित्रा उन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो साथियों, आपको दिल्ली पुलिस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा लेखक पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में 6 से 7 क्वेश्चन लेखकों के डाल दिए हैं, तो आपको अच्छे लगे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कोच्चि में 11 दिव्य सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? बताइए साथियों, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कोच्चि में 11 दिव्य सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन ए, अमेरिका के साथ। अमेरिका में इसका आयोजन होगा साथियों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस स्टॉक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा देश कौन सा है? ग्लोबल पीस स्टॉकर्स के 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा देश कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन डी, आइसलैंड। आइसलैंड दुनिया का सबसे महंगा देश बन गया है साथियों, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, आघव अर्जुन को साथियों इस पर नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद पर आघव अर्जुन को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, AIFF पुरुष खिलाड़ी ऑफ ईयर 2023 का क्या नाम रखा गया है? क्या नाम रखा गया है साथियों? बताइए। क्वेश्चन बढ़िया अच्छे लेवल का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, लालयान ज्वाला चांगते को साथियों रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, फिक्सन हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियनशिप कौन बना? बताइए साथियों कौन बना? फिक्सन हॉकी प्रो लीग 2022 और 2023 का सीजन चैंपियन कौन बना है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, भारत साथियों फिक्सन हॉकी प्रो लीग 2023 और 22 का सीजन चैंपियनशिप बन गया है भारत, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बताइए साथियों किसने तैयार किया था? भारतीय ध्वज यानी तिरंगा किसने तैयार किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, मैडम भिकाजी कामा ने इसको तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? बताइए साथियों कहाँ बताया था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, लाहौर में इसको बताया था साथियों, लाहौर के अंदर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग के अध्यक्ष किसने नियुक्त किया है? बताइए साथियों सही आंसर क्या होगा बताइए। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्ति सीमा आयोग के अध्यक्ष किसने की थी? बताइए साथियों किसने की थी? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, रिचर्डसन ने इसकी अध्यक्षता की थी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किस तारीख को हुआ था? सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, 28 जनवरी 1950 को भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दीवान-ए-अर्ज या सैनिक कार्य विभाग की स्थापना पूर्वजों द्वारा की गई थी? बताइए साथियों किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, बलबन के द्वारा साथियों इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए सही आंसर क्या है इसका? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, सूरत का बंदरगाह, ऑप्शन डी राइट आंसर है।
तो साथियों आपको इस क्लास में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारहमासा की रचना किसने की थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है मलिक मोहम्मद जैसी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? बताइए साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है साथियों इसका ऑप्शन डी इल्तुतमिश। साथियों इल्तुतमिश ने सबसे पहले चांदी के सिक्के और टका जारी करने वाला मध्यकालीन का प्रथम शासक है साथियों, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? बताइए साथियों, सूर्योदय का शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी के द्वारा साथियों सूर्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो सही आंसर क्या होगा बताइए। सही आंसर है ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में साथियों एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था, असहयोग आंदोलन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वारसाई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षर हुई थी? बताइए साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वायसराय की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षर हुई थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में इस पर हस्ताक्षर हुए थे साथियों, ऑप्शन बी 1919 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महापुरुष की साइमन कमीशन के खिलाफ शांति प्रदर्शन करते हुए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गई थी? बताइए साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस महापुरुष की साइमन कमीशन के खिलाफ शांति प्रदर्शन करते पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के कारण मृत्यु हो गई थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, ऑप्शन आपके पास रविंद्रनाथ टैगोर, लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय या फिर सोहन सिंह भाभना। तो सही आंसर है साथियों इसका ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी जब पुलिस ने लाठी चार्ज की थी ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा डैश को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया? बताइए साथियों, मुस्लिम लीग द्वारा डैश को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया, किस सन को मनाया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाना साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1839 में किसने कोलकाता में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था? बताइए साथियों, किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर ने साथियों इस सभा का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में मौलवी लियाकत अली ने कहां से नेतृत्व किया था? 1857 की क्रांति साथियों आपने पढ़ी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो सही आंसर है साथियों इसका ऑप्शन सी इलाहाबाद से साथियों इन्होंने मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गंगाधर की राजधानी कौन सी थी? बताइए साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन बी, बताइए क्या है इसका आंसर? तो सही आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला थी साथियों इसकी राजधानी गांधार की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? बताइए साथियों, किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था सम्राट अशोक ने? तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध होने के बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथियों, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए राइट आंसर क्या होगा?
तो सही आंसर है ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी थे साथियों उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले। साथियों ज्योतिबा फूले द्वारा पुस्तक लिखी गई है गुलामगिरी। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस क्लास में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे हैं, तो नोट करते जाना और याद भी करते जाना। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने इस पुनर्विवाह की जो सब अधिनियम साथियों इसको अपनाया था 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा। अगला क्वेश्चन है। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली का पार्टोनोवा को युद्ध में हराया, बताइए साथियों किसको हराया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी सर आयर कूट को इन्होंने उस युद्ध में हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1764 में आरंभ हुए बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय दिल्ली का शासक था बक्सर युद्ध के समय। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया? बताइए साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। सही आंसर है ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833 वाला। साथियों इसका नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ऑप्शन सी चार्ट एक्ट 1833 के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? बताइए साथियों कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए राजतरंगिणी। राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। मुक्तेश्वर मंदिर में स्थित शिवाजी को समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर था। बताइए साथियों कौन सा था, कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। साथियों उड़ीसा में है ये मंदिर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1983 में हुए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल आगरा के किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? बताइए साथियों किसने करवाया था? तो सही आंसर है ऑप्शन डी अकबर। अकबर ने साथियों आगरा किले का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर को अपनी राजधानी बनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैयद वंश के ठीक पश्चात दिल्ली सल्तनत पर किस वंश ने शासन किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी लोधी वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। किसके बाद? सैयद वंश के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन है। उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की शैली क्या कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी नागर कहलाती है साथियों, नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बिंबिसार। बताइए क्या है सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन डी बिंबिसार मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? बताइए साथियों गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी सातवाहन वंश के शासक थे साथियों, सातवाहन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर के कुंडलवन में हुई चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस क्लास में नोट करते जाना। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी बसुमितमर।
वसुमितर साथियों बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में पुरुष नाम से किस नदी को जाना जाता था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सही आंसर है ऑप्शन बी रावी नदी को। रावी नदी को प्राचीन काल में पुरुषणी के नाम से जाना जाता था। पुरुषणी ऑप्शन वी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्की मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप डैश से प्राप्त हुए हैं? पक्की मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंपल क्वेश्चन है। सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी वनावली से। वनावली से साथियों पक्की मिट्टी के बने हल प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी वनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? बताइए साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था साथियों। सबसे पहले जौ का प्रयोग होता था। तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।